तो भाई ईरान, इजराइल और अमेरिका का युद्ध चल रहा है, मार्केट लगातार डाउन जा रहा है। आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रखा है, आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो भी डाउन जा रहा है। अब आपका ये क्वेश्चन उठ रहा है कि क्या इस डाउन जोन के अंदर मुझे लमसम इन्वेस्ट करना चाहिए? अगर मैं लमसम इन्वेस्ट करता हूं तो क्या आगे चल के मेरा पैसा बढ़ेगा या फिर मेरे पैसे में नुकसान हो जाएगा? अगर आपके मन में भी ये प्रश्न आ रहा है कि लमसम इन्वेस्टमेंट करने का ये सही मौका है या नहीं, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। इस वीडियो में 3 चीजें मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला तो हम एक एनालिसिस करेंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि मार्केट में, भारत में जब जब बड़े क्राइसिस आए हैं, जब जब बड़े प्रमाण में मार्केट डाउन गया है, उस समय पे क्या परिस्थिति थी, उसको अच्छे से समझेंगे ताकि आपका माइंडसेट क्लियर हो सके। दूसरा, हम ये समझेंगे कि जब जब बड़े क्राइसिस आए हैं, मार्केट बड़े प्रमाण में डाउन गया है, तब अगर किसी ने लमसम इन्वेस्टमेंट किया था तो आज उसकी परिस्थिति क्या है, क्या उसको सही प्रमाण में रिटर्न मिला है या फिर उसका पैसा नुकसान में गया है। तीसरा, हम ये समझेंगे कि आज की डेट में, आज के समय में हमें अगर लमसम इन्वेस्टमेंट करना है म्यूचुअल फंड में तो उसका सही स्ट्रेटेजी क्या है, क्या रणनीति होनी चाहिए। प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ में स्टेप बाय स्टेप की रणनीति मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो को पूरा अंत में देखिएगा, खास करके ये स्ट्रेटेजी पूरी तरह से देखिएगा ताकि आप अपने पैसों का सही फायदा उठा सके। अगर आपकी स्ट्रेटेजी सही नहीं है ना, तो हो सकता है कि आप जितना फायदा ले सकते थे उतना फायदा ले ना सको। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन पे मैं आपको दिखा रहा हूं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि जब जब मार्केट में डाउनफॉल आया है वो कौन सा ईयर था और किस कारण की वजह से वो डाउनफॉल हुआ था और कितना डाउनफॉल हुआ था और उसको रिकवर करने के लिए कितना समय लगा था। इससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि अगर आप लमसम अमाउंट डालने की सोच रहे हैं, इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि समय कितना लगेगा, मुझे कितना वेट करना पड़ेगा। ये चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है। देखिए, मैं सबसे पहले यहाँ पर दिखा रहा हूँ। देखिए, ये क्राइसिस और इवेंट का नाम लिखा हुआ है। हम 1992 से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्राइसिस क्या है? हर्षद मेहता स्कैम, जो कि 1992 में हुआ था। और इस समय पे जो मार्केट है ना, पूरा 43% डाउन चला गया था। अभी जो मार्केट डाउन चला गया है, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो मार्केट निफ्टी 50 23,300 के आसपास में ट्रेड कर रहा है और अपने लाइफ टाइम हाई से तकरीबन 11 साढ़े 11% की डाउन में चल रहा है। अब यहाँ पर देखिए, हर्षद मेहता कांड के तरफ समय पे 43%, 43% डाउन चला गया था और उसको ओरिजिनल लेवल पे दोबारा आने के लिए कितना टाइम लगा था? यहाँ पर देखिए, 2 साल लगा था। तो यहाँ से आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि क्या क्या होता है। दूसरा, अगर हम बड़ा क्राइसिस सोचें तो ये देखिए, यहाँ पर .com बबल, ये .com बबल बहुत बड़ा क्राइसिस था भारत के मार्केट में। और ये कब हुआ था? मार्च 2000 में हुआ था। और इस समय पे जो मार्केट गिरा था, ये 58% मार्केट गिर गया था, 58% मार्केट डाउन चला गया था। और इसको रिकवर करने के लिए 4 साल का समय लग गया था। 4 साल के बाद में दोबारा उसी लेवल पे ये मार्केट आ गया था। उसके बाद अगर हम बड़ा क्राइसिस देखें तो यहाँ पर देखिए, इसके बारे में तो सबको पता है, कारगिल वार, जो कि मई 1999 से माना जाता है। मई 1999 में कारगिल वार जब हुआ तो ये मार्केट 12% डाउन गया था और 12% के बाद में इसको रिकवर होने के लिए सिर्फ 6 महीने लगे थे। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं। देखिए, मार्केट जब भी गिरता है ना, तो अलग अलग कारणों की वजह से गिरता है। कोई ना कोई बहाना होता है मार्केट को डाउन जाने के लिए। समझदार लोग इस समय पे अपना लमसम इन्वेस्टमेंट करके बहुत बड़ा रिटर्न मार्केट से आने वाले भविष्य में कमा लेते हैं। एक डिफरेंट मैं यहाँ पर आपको समझाने वाला हूं। मैंने आपको 3 बड़े बड़े क्राइसिस के बारे में डिटेल समझाया कि कितना % मार्केट डाउन गया था और उसको रिकवर करने के लिए कितना समय लगा था। तो बाकी जो रीजन थे, जैसे ग्लोबल क्राइसिस हो गया, हर्षद मेहता स्कैम हो गया, उस समय पे मार्केट को रिकवर करने के लिए 2 से 4 साल लगे। लेकिन जब कारगिल वार हुआ तो उसके बाद में मार्केट को रिकवर करने के लिए सिर्फ 6 महीने लगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक समझने वाला क्या है, इसको आप समझिएगा। जब भी दुनिया में कोई वार होती है, कोई युद्ध होता है, तो उसका एक निश्चित कारण होता है और जब उस कारण का समाधान हो जाता है तो वार खत्म हो जाती है। तो हम ये समझ सकते हैं कि वार तो कभी ना कभी खत्म होगी। जैसे अभी इजराइल, ईरान और अमेरिका की जो वार चल रही है, इस मैटर में जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी तो वार खत्म हो जाएगा।
तो यहाँ पर रिकवरी करने का समय जो है ना बहुत कम लगता है, क्योंकि सारी दुनिया को पता चल गया कि वार खत्म हो गई, सॉल्यूशन मिल गया। दूसरे कोई कारण होते हैं, जैसे कोरोना आ गया, तो ये कोई एक दो देश की बात नहीं थी, पूरे वर्ल्ड के लिए था, और ऐसी चीजें थी कि किसी को पता ही नहीं चल रहा था कि इसका अंत कब होगा। फिर भी मार्केट बहुत अच्छे से कम समय में रिकवर हुआ है। आगे हम देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने आपको बता दिया। अगला जो बड़ा फॉल आया है वो आया है ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। ये लहमान ब्रदर्स की तरफ से आया था और इसका समय माना जाता है सितंबर 2008। ये पूरे समय आप ध्यान में रखिएगा, आगे मैं आपको इसके एनालिसिस करके भी बताने वाला हूं, तो वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा। 2008 में जब मार्केट गिरा तो ये 40% समथिंग मार्केट गिर गया था, 40%, और इसको रिकवर करने के लिए तकरीबन 2.5 साल लगा था। अब देखिए दूसरा हम अगर क्राइसिस समझ लिए तो 2019 कोरोना का टाइम, 2020 मार्च 2020 से ये मार्केट गिरा था और कोरोना के समय में 37% मार्केट गिर गया था और इसको रिकवर करने के लिए सिर्फ 8 महीने का समय लगा था। और अंत में हम एक और युद्ध की बात करते हैं जो कि है रशिया यूक्रेन वार। आपने ये वार के बारे में भी ध्यान से सुना होगा। रशिया यूक्रेन वार जो है फरवरी 2022 में शुरू हुआ था और इस समय पे 12% मार्केट डाउन गया था और इसको रिकवर करने के लिए सिर्फ 6 महीने लगे थे। मतलब थोड़ा थोड़ा उसका जो रिजल्ट निकला, जो समाधान निकला, वो कोई पर्याप्त समाधान नहीं है, लेकिन लोगों ने उसको इग्नोर करना शुरू कर दिया और मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। तो यहां तक के पार्ट में आपने ये समझा कि जब जब भारत के मार्केट में कोई बड़ा क्राइसिस आया है तो कितने परसेंट तक मार्केट डाउन गया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जितने भी परसेंट मार्केट डाउन गया हो, लेकिन वहां से रिकवरी करने के बाद में दोबारा मार्केट ने लाइफ टाइम हाई बनाया है। तो एक चीज तो आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि अगर आज मार्केट डाउन जा रहा है तो कभी ये मार्केट ऊपर नहीं आएगा। ये चीज सोचना आप छोड़ दीजिए। आप ये समझिए कि ये मौका है आपको लमसम इन्वेस्ट करने के लिए और मार्केट दोबारा से ऊपर आएगा। अगर आप सफिशिएंट टाइम देते हैं तो आपके पैसों को आप 2 गुना 3 गुना बना सकते हैं। अब ये चीजें आपको समझ में आ गई। अब मैं जितने भी क्राइसिस मैंने आपको बताए हैं उस समय से हम ये मान के चलते हैं कि अगर किसी ने लमसम इन्वेस्टमेंट किया था, डाउन जोन में ही लमसम इन्वेस्टमेंट किया था, तो आज की डेट में उसका कितना पैसा बना है। नीचे से शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला चार्ट मैं आपको बताता हूं। लमसम का अमाउंट हमने 10 लाख रुपया लिया है समझने के लिए कि अगर 10 लाख रुपया डाला था तो आज कितना पैसा उनके पास है। और हमने एक फंड को सिलेक्शन कर लिया है जिसका नाम है HDFC लार्ज कैप म्यूचुअल फंड। यहां पर यह फंड हमारा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कोई इतना अच्छा फंड भी नहीं है, बट एक उदाहरण के तौर पे हम समझ रहे हैं, क्योंकि ये जो जितने भी क्राइसिस आए हैं उसमें हमारे को जरूरत है कि सबसे पुराना जो फंड है उस फंड का पीरियड हम एनालिसिस करें तो हमको समझने में आसानी होगी। तो सबसे पहले देखिए HDFC लार्ज कैप फंड है। समय कितना लिया है हमने, देखिए यहाँ पर फरवरी 2022 से लेकर 12/3/2026 आज तक का समय। फरवरी 2022 में क्या था, रशिया यूक्रेन वार का समय था। उस समय पे अगर किसी ने 10 लाख रुपया लमसम किया था तो आज की डेट में उनका पैसा जो है 15,60,000 रुपया बन चुका है। 10 लाख का 15,60,000 रुपया बन गया है। 11.52% का उनको रिटर्न भी मिल चुका है। तो वार का कोई असर नहीं हुआ। आपको इसी समय के अंदर 2022 से लेके 2025 सिर्फ 3 साल के पीरियड में मार्केट ठीक से चला भी नहीं है, फिर भी आपका पैसा जो 10 लाख डाला था वो 15,60,000 बन गया है। दूसरा स्लाइड लेते हैं। यहां पर देखिए मैंने समय डाला है 2008 सितंबर का। ये ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जो कि बड़ी मंदियों में से माना जाता है। अगर 2008 में किसी ने पैसा डाला था और आज 2026 में ये पैसा कितना बन गया, देखिए जो 10 लाख रुपया डाला था वो पैसा आपका बन गया है 84 लाख रुपया, यानी कि 8.5 गुना बन चुका है इस पीरियड के अंदर। 2008 से लेके अभी तक का पीरियड आप माने तो तकरीबन 18 साल का पीरियड हो रहा है और इसमें ये पैसा 8.5 गुना बन गया है। तीसरा हम देखते हैं, तो ये मैं आपको दिखा रहा हूं 2020 का समय, 2020 मार्च का समय, कोरोना काल, जिसके बारे में किसी को नहीं पता था कि इसका अंत कहां पर होगा। 2020 मार्च से लेकर 2026 तक पैसा डाला है। सिर्फ 3 साल का पीरियड हुआ, 5 साल का पीरियड हुआ। 2020 से 2025 तक का अगर हम समय लेते तो यहाँ पर देखिए 10 लाख रुपया जो डाला था ना वो आज की डेट में 26,32,000 रुपया बन गया है।
और मार्च कोरोना के बाद में 3 साल का पीरियड काफ़ी अच्छा आया। यूक्रेन वार 2022 में हुआ, वहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेट हुआ। फिर 2024 जुलाई के बाद में मार्केट धीरे धीरे चलता गया, कंसोलिडेट होता गया। इन सभी कठिनाइयों को लेने के बाद भी आपका 10 लाख रुपया जो है इसी चंद 5 साल के पीरियड में ये 26 लाख रुपया बन गया। 2.5 गुना से ज़्यादा ये पैसा आपका बन चुका है। तीसरा स्लाइड हम लेते हैं, ये देखिए 1999 कारगिल वार का समय है और यहाँ कारगिल वार के समय में और 2026 तक किसी ने पैसा डाला हुआ है, 10 लाख रुपया अगर डाला था तो ये पैसा कितना बन गया, 6,10,38,000 रुपया। ध्यान से समझिएगा, 10 लाख रुपए का 6 करोड़ रुपया बन चुका है। कितना गुना पैसा बन गया ये आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। और इसके बाद में ये 1999 का पीरियड था, इसके बाद में कई बार मार्केट बड़े प्रमाण में डाउन गया है, उसके बावजूद भी आपका पैसा जो है ग्रोथ करके 10 लाख का 6 करोड़ रुपया बन गया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आप देखिए समय बहुत अच्छा दिया है, 1999 से लेके 2026 तक का इतना लंबा पीरियड दे दिया। तो जितने भी सॉल्यूशंस है ना वो समय के साथ में आते हैं। अगर आप पैसे विड्रॉल नहीं करते हो, अपने पैसे को सफिशिएंट टाइम देते हो ना, तो आपका पैसा बढ़ना निश्चित है। इस तरह से हम बोल सकते हैं इस स्लाइड को देख के। तो यहाँ पर हमने 2 अलग अलग स्लाइड देखी और दोनों में अलग अलग चीजें सीखी। पहली स्लाइड में हमने देखा कि मार्केट कितनी बार कौन से साल में कितना डाउन गया, उसको रिकवर करने के लिए कितना समय लगा। बाकी दूसरे भाग में हमने ये देखा कि जब जब मार्केट डाउन गया था तब तब अगर किसी ने हिम्मत करके अपना लमसम अमाउंट डाला था तो आज उसका क्या बन चुका है। कोई भी ऐसा क्राइसिस नहीं था इस पूरे एनालिसिस के अंदर जहां पर आपने पैसा डाला और पैसा आपको बढ़ के नहीं मिला है। सबसे इंपॉर्टेंट देखिए 2022 रशिया यूक्रेन वार, 12% मार्केट डाउन गया और मात्र यही 3 साल के पीरियड में ही आपका पैसा 2.5 गुना बन चुका है। कोरोना क्राइसिस 2020, मात्र 5 साल के पीरियड में ही आपका पैसा जो है काफी अच्छा खासा बन गया है। और जितना पुराना क्राइसिस था उस समय पे पैसा डाला था, जितना ज्यादा आपने समय दिया उतना ही आपका ज्यादा पैसा बन चुका है। अब ये 2 चीजें आपको क्लियर हो गई। यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहता हूं कि ऐसे मार्केट की जो परिस्थिति होती है, जो मार्केट डाउन होता है ना, ये आपके पोर्टफोलियो को री एनालिसिस करने का, पोर्टफोलियो रिव्यू करने का, पोर्टफोलियो रीबैलेंस करने का सबसे उत्तम समय होता है। तो सबसे जरूरी है कि आप अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस जरूर कराइए, पोर्टफोलियो का रिव्यू जरूर कराइए। हम सर्विस यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं, ओनली 499 रुपीज़ आपने स्कैनर के ऊपर पेड करना है और दिए हुए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आपने अपना स्क्रीनशॉट शेयर कर देना है। हमारी तरफ से आपको कंसल्टेशन कॉल आ जाएगा और आपकी पूरी एनालिसिस करके आपको परफेक्ट पोर्टफोलियो रिव्यू करके भी हम आपको देंगे। 2 टॉपिक हमने इस वीडियो में समझ लिए। तीसरा टॉपिक मैं बताना चाह रहा था कि अगर इस समय पे इस मार्केट सिनेरियो में आपको लमसम इन्वेस्ट करना है तो आपका सिनेरियो क्या होगा, लमसम इन्वेस्ट करने का प्लान क्या होगा, स्ट्रेटेजी क्या होगी, रणनीति क्या होगी, इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स कीजिएगा एनालिसिस आपको प्रोवाइड करने के लिए। तो मैं एक दूसरा डिटेल वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि लमसम इन्वेस्ट करने के लिए आपका एनालिसिस कैसे होना चाहिए, स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए, पूरे कैलकुलेशन के साथ में मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फौजी भाइयों तक पहुंचाइएगा। आपकी मेहनत के पैसे मार्केट में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का सबसे बेस्ट समय चल रहा है, ऐसा समझ के आप सभी भाइयों के साथ में आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और कोई भी आपकी क्वेरी है तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछिएगा। नमस्कार, जय हिंद।